हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं। तो शेयर कैपिटल में से मैं आज आप सभी को प्रोराटा का क्वेश्चन जो है वो कराने वाला हूं कि किस तरीके से प्रोराटा का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। इस वीडियो में मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन कराऊँगा और फिर धीरे धीरे हमारा लेवल जो है वो बढ़ते जाएगा क्वेश्चन को करने का, और हार्ड से हार्ड लेवल के क्वेश्चन मैं आप सभी को सॉल्व कराऊँगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे मेरे साथ साथ, और फिर हम इसमें से कुछ समराइज्ड चीज़ों को निकालेंगे। देखिए, जैसे ए लिमिटेड कंपनी इशू अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़, तो 12 रुपीज़ का शेयर बन गया। पेबल ऑन एप्लीकेशन 3, अलाउटमेंट 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड कॉल 2, ठीक है। एप्लीकेंट्स वर रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव हुई 3000। अलाउटमेंट वॉज मेड ऑन प्रोडाटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2400। इसका मतलब क्या हुआ, 3000 रिसीव हुई, आपने केवल 2400 के साथ प्रोडाटा बनाना है। इसका मतलब है कि आपको 600 जो शेयर्स हैं उसको रिजेक्ट कर देना है, और आगे बोला भी हुआ है एप्लीकेशन मनी ऑन 600 शेयर्स वर पेड बैक, यानी कि रिजेक्ट करके उन्हें पैसा वापस कर दो। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वर एम्प्लॉय टू अकाउंट ऑफ द सम ऑफ ड्यू ऑन अलाउटमेंट, तो जो भी एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप अलाउटमेंट पर ड्यू करेंगे, इसने बोल दिया है। अब 2 शेयर होल्डर्स हैं, एक आर है जिसके पास 40 शेयर्स हैं और अलाउटेड हैं उसको, फेल टू पे अलाउटमेंट मनी एंड हिज सब्सिक्वेंटली टू फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, और जैसे ही ये फर्स्ट कॉल पर फेल होता है इसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाते हैं। दूसरा शेयर होल्डर है एम, उसके पास 60 शेयर्स हैं, होल्डर हैं, होल्डर का मतलब है उसके पास भी 60 शेयर अलाउटेड हैं। फेल टू पे 2 कॉल्स, और ये दोनों कॉल नहीं देता एंड इसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाते हैं सेकेंड कॉल के बाद। एंड हिज ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू के, जितने भी आपने शेयर फोरफिट किए उसमें से 80 शेयर्स अब आप जो है वो क्या करने वाले हैं, यहाँ पर के को रीइशू करने वाले हैं, और 9 रुपीज़ में, और होल शेयर्स वर आर इंक्लूडेड। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे बताऊंगा आपको जब कराऊंगा, ठीक है। तो प्रिपेयर द जनरल एंट्री, गिव द जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हम क्या कर रहे हैं अभी हम केवल जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे, फिर हम बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में से समराइज्ड कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंपनी ने जो है वो 2000 शेयर्स इशू किए हैं, 2000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ठीक है। ये लिख के आप रख लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। प्लस 2 रुपीज़ का जो है वो इसमें प्रीमियम है, तो टोटल 12 का हो रहा है। इसके बाद आप लिख लीजिए अलाउटमेंट पे कितना था और उस सब पे कितना था, अलाउटमेंट, कॉल्स, मनी, एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें 2 कॉल थी, एक फर्स्ट कॉल थी और दूसरी सेकेंड कॉल थी। तो अलाउटमेंट पे थे आप सभी के 3 रुपये, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलाउटमेंट पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2 + 2 लिख दीजिए क्योंकि 2 रुपये का प्रीमियम है। 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे, ये लिख दिया हम सभी ने। अब इसके बाद शेयर होल्डर्स का नाम लिखिए। तो एक आर शेयर होल्डर था जिसके पास 40 शेयर्स थे, उसने अलाउटमेंट एप्लीकेशन दे दी, अलाउटमेंट पे फेल हुआ और फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ, और इसके बाद इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए। इसका मतलब इससे सेकंड कॉल हमने नहीं मांगी, है ना, यही तो मतलब हुआ इसका कि इसने एप्लीकेशन तो दे दी लेकिन फर्स्ट अलाउटमेंट पे फेल हो गया और सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल, इस शेयर्स वर फोरफिटेड। तो फर्स्ट कॉल पे जैसे ही फेल हुआ था इसके शेयर फोरफिट कर लिए गए थे, इसका मतलब है कि इससे सेकंड कॉल नहीं मांगी गई। फिर इसके बाद एम एक शेयर होल्डर है जिसके पास 40 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन दे दी, अलाउटमेंट भी दे दी, दोनों कॉल नहीं देती, तो दोनों कॉल पे फेलियर हुआ, तो इससे हमने पूरे 10 रुपये मांगे होंगे। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आई। अब देखिए कुछ और इन्फॉर्मेशन, आपके पास 3000 एप्लीकेशन निकल के आई, आपने क्या करा, 600 को तो रिजेक्ट कर दिया, आपने 2400 बची हुई एप्लीकेशंस को साथ प्रोडाटा बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 600 शेयर्स वाले पैसे आप जो हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं, उनको बैक कर दे रहे हैं पैसों को, और 2400 शेयर्स आपके पास बचे, उनको आप केवल 2000 शेयर्स दे सकते हैं क्योंकि आपने 2000 शेयर्स ही इशू करे हैं। ये आपको ध्यान रखना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जो कैटेगरी बनेगी वो कैटेगरी बनेगी 2400 और 2000 के बीच की, यानी 2400 वालों को आप 2000 दे रहे हैं, ना कि 3000 वालों को 2000 दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं आपको फोरफिचर के केसेस को क्वेश्चंस के थ्रू समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन फीड हो जाए, ठीक है, और आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। तो 2400 वालों को हमने 2000 देना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को, क्लियर है। चलिए फिर, तो यहाँ से कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहे हैं 400, तो इन 400 शेयर को आपको एडजस्ट करना है
ऑन अलाउटमेंट पर, ठीक है। इसको हम अलाउटमेंट पर एडजस्ट करते हैं क्योंकि अलाउटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए बोला हुआ है। अगर बोला भी नहीं होता तो हम नेक्स्ट कॉल पर एडजस्ट करते हैं। जैसे एप्लीकेशन पे पैसा मिला तो अलाउटमेंट पे करते हैं, अगर अलाउटमेंट पे भी नहीं होता पैसा तो उसके आगे वाली कॉल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इस तरीके से किया जाता है एडजस्ट पैसा। तो पहली एंट्री करते हैं। पहली एंट्री आप सभी के पास होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको क्वेश्चन माइंड में रखना भाई, मेरे माइंड में क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से बैठ चुका है, आपके माइंड में भी क्वेश्चन बैठ जाना चाहिए। तो शेयर कैपिटल टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 3000 शेयर्स आई थी और एप्लीकेशन पे 3 रुपये था, देख लीजिए एक बार और, ठीक है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये था तो ये आ गया आपका 9000 और 9000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री इसको एडजस्ट करने की होगी, तो ध्यान से देखिएगा। आपके पास नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस पर प्रीमियम तो है नहीं, अब हम कुछ पैसा तो रिजेक्ट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि पैसे कहाँ जाएंगे हमारे हाथ से, और टू शेयर अलाउटमेंट क्रेडिट होगा क्योंकि अलाउटमेंट पे कुछ पैसा जो है वो एडजस्ट किया जा रहा है। अब कितना कितना किया जा रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ तो 3000 × 3 आ जाएगा क्योंकि पूरे 3000 से एप्लीकेशन मिल रही है, तो ये आ गया 9000 रुपये का हमारा। अब आपके पास शेयर कैपिटल आप उतनी ही लिखेंगे जितने शेयर आपने इशू किए हैं। आपने 2000 शेयर इशू किए हैं और 3 रुपये का एप्लीकेशन पे अमाउंट है, तो आप केवल शेयर कैपिटल में 6000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने 600 शेयर रिजेक्ट करे थे 3 रुपये के हिसाब से क्योंकि एप्लीकेशन पे 3 रुपये थे, तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 1800 रुपये, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने 400 शेयर अलाउटमेंट पे एडजस्ट किए थे 3 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 1200 रुपये। तो ये हो गई भाई एप्लीकेशन पे एडजस्टमेंट की एंट्री। अब करते हैं हम अलाउटमेंट की एंट्री। तो अलाउटमेंट सबसे पहले ड्यू होगी, अलाउटमेंट ड्यू होगी तो शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इस पर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आप सभी को लिखना पड़ेगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर से करोगे भाई, कितने शेयर्स आप दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को? 3000 तो नहीं दे सकते, 2400 भी नहीं दे सकते, 2000 दे रहे हो तो 2000 से ही तो अलाउटमेंट होगी क्योंकि अलाउट अपने 2000 ही शेयर्स किए हैं। अलाउटमेंट पे कितना पैसा था? 4 रुपये था, 2 रुपये का प्रीमियम और 2 रुपये का शेयर कैपिटल, तो इधर आ गया 8000 रुपये और 2000 × 2 यानी कि 4 यहाँ पर और 4000 रुपये प्रीमियम के साथ। क्लियर है बच्चे? अब आप इसको रिसीव करोगे, तो रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर कोई फेल हो रहा है तो आप उसको कॉल सीनियर से दिखाते हैं, तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलाउटमेंट। आप अलाउटमेंट पे पैसा ले रहे हैं तो टू शेयर अलाउटमेंट आपने लिख दिया। अब अलाउटमेंट पे आप 8000 रुपये ले रहे हैं, लेकिन आप पहले कितना ले चुके हैं? पहले आप 1200 ले चुके हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर कोई बच्चा मैं अगर मान लो 800 रुपये फ़ीस लेता हूँ, 800 हाँ मान के चलो 800 रुपये फ़ीस ले रहा हूँ अगर किसी बच्चे से, तो अगर वो मुझे 1000 रुपये देता है, उसके पास चेंज नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा उससे? मैं उससे बोलूँगा बच्चे 200 रुपये अगले महीने लगा लियो, है ना। तो 200 रुपये अगले महीने लगा लूँगा तो इसका मतलब क्या है? अगले महीने वो कितने रुपये देगा मुझे? अगले महीने वो 200 रुपये कम देगा ना, 600 रुपये देगा। तो इसी तरीके से 8000 रुपये मुझे उससे लेने हैं और 1200 वो पहले ही दे चुका है मुझे, और मैंने कहा था अगले बार अलाउटमेंट पे एडजस्ट कर लूँगा। तो भाई अब मैं कम पैसे लूँगा ना, अब मैं केवल 6800 रुपये ही तो लूँगा उससे, इसलिए अलॉटमेंट पे कितना पैसा आएगा? केवल 6800 आएगा बच्चे, ये ध्यान रखना है हम सभी को। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है क्योंकि वर्किंग नोट बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो भाई नेक्स्ट से नेक्स्ट पेज पर वर्किंग नोट बनाने चलते हैं। अब वर्किंग नोट किसका बनेगा? वर्किंग नोट बनेगा किसका? आर का। आर के पास शेयर कितने थे भाई? दिखा देता हूँ एक बार क्योंकि आप सभी भूल गए होंगे तो याद कर लेते हैं। मुझे तो याद है भाई 40 शेयर्स थे उसके, ये रहे, और वो किस पे फेल हो रहा है? अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वर्किंग नोट बना रहे हैं, वर्किंग नोट, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स, ध्यान से इसी लैंग्वेज में लिखना है आपको, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज आप सभी को लिखाऊंगा। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू आर, कितने थे? 40 शेयर थे। अब आप इसका निकालिए नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, मतलब कितने उसने अप्लाई किए थे, ठीक है, अप्लाइड बाय आर। तो कैसे निकालोगे आप? यहाँ बहुत ध्यान से देखना है। कैटेगरी क्या बनी थी? क्या 3000 2000 की कैटेगरी बनी थी? नहीं, 2400 और 2000 की कैटेगरी बनी थी क्योंकि 600 तो आप रिजेक्ट कर चुके थे। तो अप्लाइड आप जब निकाल रहे हो तो 2400 अप्लाइड थे जिनको आपने अलाउड करे 2000 शेयर्स। अगर अप्लाइड निकाल रहे हो तो अप्लाइड ऊपर रखोगे 2400
अपॉन में 2000, क्योंकि आपके जो 40 शेयर हैं इंटू कर दोगे 40 शेयर से, 40 अलाउटमेंट है तो अलाउटमेंट से अलाउटमेंट कैंसिल आउट होना चाहिए नीचे से, ठीक है ना। और ऊपर अप्लाइड से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो अप्लाइड से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना बचेगा, 40 यहाँ से और 40 ये 5 गया पूरा का पूरा, और इसको आप इससे पूरा डिवाइड करेंगे तो आपके पास लगभग 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 48 शेयर्स आ गए इसके। अब इसके बाद आप एप्लीकेशन मनी को क्या करेंगे, ड्यू और रिसीव करेंगे सबसे पहले। तो मैं एप्लीकेशन AAP लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय आर से रिसीव कितने से होगी, जितने उसने शेयर मांगे थे, उसने तो 48 शेयर मांगे थे ना, तो उतने के हिसाब से ही तो वो हमें पैसे देगा। तो 48 के हिसाब से वो मुझे 3 रुपये देगा। कितने रुपये देगा बच्चे, 3 रुपये देगा। तो 48 के हिसाब से 3 रुपये मल्टीप्लाई करें, 8 × 24 और 12 144, कितना आ रहा है, 144 आ रहा है, कितना आ रहा है, हाँ देख लेते हैं, 8 × 24 और 12, हाँ 144 ही आएगा बच्चे, 144, ठीक है। अब इसके बाद आप देख लेना, कैलकुलेशन थोड़ी यार गलती हो सकती है, क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर लेके बनी बैठा हूँ। ये मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ इस तरीके से, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद माइनस कर लेते हैं एप्लीकेशन मनी ड्यू टू। अब मैं कितना उससे मांगूंगा, मैंने तो उसको 40 शेयर ही दिए हैं, मैंने अगर उसको 40 शेयर दिए हैं तो मैं कहूँगा भाई 40 के हिसाब से मुझे 3 रुपये दे, यानी कि अब मुझे केवल 120 रुपये चाहिए। तो उसका मेरे पास कितने रुपये एक्स्ट्रा आ गया, उसका मेरे पास 24 रुपये जो है वो एक्सेस मनी आ गया है, एक्सेस मनी। इतना मुझे उसने जो है फालतू दे दिया, मेरे पास पड़ा हुआ है उसका, मैं उसको अगले कॉल में एडजस्ट करूँगा। तो अब मैं उससे अलाउटमेंट मांग रहा हूँ, अलाउटमेंट मनी ड्यू टू आर पे मैंने अलाउटमेंट मनी ड्यू करा, और मैंने कहा कि 40 से मांग रहा हूँ मैं तुझसे अलाउटमेंट के 4 रुपये, यानी कि मुझे 160 रुपये चाहिए, और तूने 24 रुपये मुझे पहले ही दे चुके हैं, वो मैं घटा देता हूँ यहाँ से, माइनस कर देता हूँ तेरा एक्सेस मनी का पैसा, और एक्सेस मनी का जैसे ही मैंने उसका पैसा माइनस करा मेरे पास निकल के आएगा 136 रुपीज़, 136 रुपये। तो मैंने कहा मुझे 136 रुपये चाहिए, उसने कहा भाई नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो भाई ये आ गया कॉल्स इन एरियर, क्या आ गया बच्चे, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर कितना आया आर का, 136 रुपये आएगा। तो हम जब वहाँ एंट्री कर रहे थे तो कॉल्स इन एरियर कितना दिखाओगे आप, 136 रुपये दिखाओगे। क्लियर है ना बच्चे। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 66 64, ठीक है, 66 64, तो इतना आप रिसीव कर लोगे। क्लियर है, कॉल सीनियर माइनस करने के बाद अब आप जो है फर्स्ट कॉल बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉल आप जब बनाएंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये थे, रुक जाइए, ठीक है, कैपिटल तो 2000 के हिसाब से मांगूंगा उससे, क्योंकि 2000 ही शेयर दे रहा हूँ अभी लोगों को। 3 कितने हो गए, 6000 रुपये, 6000 रुपये। अब भाई यहाँ पर जब हम इसे रिसीव करेंगे तो 2 बंदे ऐसे होंगे जो फेल हो रहे हैं इस कॉल पे। तो पहला आ गया बैंक अकाउंट डेबिट, तो होगा ही होगा, कॉल इन एरियर भी अकाउंट डेबिट होगा, एंट्री तो सेम रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी इसमें, है ना बच्चे। टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा लेना है, इस बार तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो पूरा पैसा ले लेंगे जितना चाहिए था। 6000 चाहिए था भाई, 6000 ही लूँगा, ड्यू करूँगा, है ना, रिसीव भी करूँगा। लेकिन इसमें से क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, 40 शेयर पहले वाले के और दूसरे वाले के 60 शेयर, दोनों मिलाकर जो है 100 शेयर हो रहे हैं, और दोनों मिलाकर 3 रुपये मुझे इस कॉल पे नहीं दे रहे हैं, दोनों मिलाकर नहीं दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दोनों मिलाकर नहीं दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर आप वर्किंग नोट क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने क्या कहा था, वर्किंग नोट जब बनता है जब जिस कॉल पर पैसा एडजस्ट हुआ हो और उसी कॉल पर कोई फेल हो जाए तो वर्किंग नोट बनता है बच्चे, वरना वर्किंग नोट नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर इस कॉल पे कोई भी पैसा एडजस्ट नहीं हुआ है फर्स्ट कॉल पे, और इस पे फेलियर हो रहा है, तो इस पे डायरेक्ट फेलियर निकाल दोगे आप, जितना उसका शेयर है उससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट ऑफ दिस कॉल। ठीक है, तो मैंने वही किया, 60 और 40 दोनों के शेयर थे, दोनों को ऐड किया, दोनों फेल हो रहे हैं, और दोनों 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 3 रुपये इस कॉल पे था, तो मेरे पास 300 रुपये का जो है वो कॉल सीनियर आ गया। तो 5700 रुपये बचे हुए मैं क्या कर लूँगा, रिसीव कर लूँगा बच्चे। ठीक है, अब जैसे ये कॉल हुई, उसने कहा इमीडिएटली सब्सिक्वेंटली हिज फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। किसकी लाइन थी ये बताइए, ये आर के लिए लाइन थी, जिसके पास 40 शेयर थे, उसके शेयर सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे
फर्स्ट कॉल इमीडिएटली मतलब तुरंत इसके बाद आप इसके शेयर फोरफिट कर लीजिए। तो अब हम शेयर फोरफिट करने की एंट्री करेंगे किसके, आर के शेयर की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसने सिक्योरिटी प्रीमियम दिया या नहीं दिया बताइए बच्चे। इसने अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट नहीं दी तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा। आपको बेनिफिट होना था लेकिन नहीं मिला तो आपने उसको डेबिट कर दिया। टू शेयर फोरफिचर, टू शेयर फोरफिचर। फिर इसके बाद नेक्स्ट टू शेयर, कौन कौन सी कॉल नहीं दी इसने, अलॉटमेंट नहीं दी, और टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इसने, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी। अब इसके हैं 40 शेयर, इससे हमने कितना पैसा मांगा ज़रा देखें आप, देखिए ध्यान से समझेंगे। हमने इससे जो है ये रहा, देखो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, आर से अलॉटमेंट दी इसने अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल नहीं दी, और सेकंड कॉल तक तो ये रहा ही नहीं, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फोरफिट कर लिए। तो इससे मैंने सेकंड कॉल का पैसा नहीं मांगा, इसका मतलब है मैंने इससे 2 रुपये नहीं मांगा। तो 10 में से अगर 2 रुपये नहीं मांगा तो कितना मांगा, 8 रुपये मांगा। तो 40 × 8 यहाँ, और प्रीमियम कितने का था, 2 रुपये का, तो 40 × 2 रुपये का प्रीमियम, और अलॉटमेंट पे तो डायरेक्ट आपको निकाल ही रखा है आपने, और 40 × 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे कॉल सीनियर। तो 8 चौक 3200 यहाँ, और 4 दूनी 8, 80 यहाँ, ठीक है 3200 ही आएगा, हाँ 3200 ही आएगा, और 4 तिया 12 या 320 आएगा, हाँ यार 320 आएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया ना, 8 रुपये है, 80 रुपये थोड़ी है, 320, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ आएगा 120। तो अलॉटमेंट पे कितने का कॉल सीनियर था, 136 रुपये का। तो ऊपर हो गया 400 और नीचे हो गया 256। 256 जब आप माइनस करेंगे 400 में से तो आपके पास 144 रुपये जो है बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 144 रुपये। एक बार आप इसे जोड़ भी लें, क्योंकि भाई कैलकुलेशन हो सकती है गलती, वैसे सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अपनी फाइनल कॉल बनाएंगे। सेकंड कॉल शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब देखिए बच्चे, यहाँ ध्यान से समझना है आप सभी को। 2000 शेयर्स थे, लेकिन इसमें से अभी आपने 40 शेयर ऊपर जब्त कर लिए, फोरफिट कर लिए। तो अब आपके पास कितने शेयर्स बचे बताइए। अब आपके पास ओनली 1960 शेयर्स बचे। इस पे आप 2 रुपीज़ मंगाने वाले हैं सेकंड कॉल का, ठीक है। इस बार आप आर से पैसा नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आर के शेयर आप फोरफिट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये आपके पास आ जाएगा 3920 रिसीव करना है आपको, ठीक है। तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर इस पर भी है, क्योंकि भाई जो एम था वो दोनों कॉल पे फेल हो रहा था, कॉल्स मनी पर। टू शेयर सेकंड कॉल, ठीक है। 3920 लेना है, बट यहाँ पर उसके 60 शेयर्स हैं, उस पर वो 2 रुपये नहीं दे रहा है। 60 शेयर्स हैं और 2 रुपये नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब 120 रुपये नहीं दे रहा है। तो एक्चुअली मैं कितना रिसीव करूँगा, ओनली 3800 रिसीव करूँगा। अब इसके भी शेयर यहाँ पर क्या कर लिए जाएंगे, फोरफिट कर लिए जाएंगे, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद इसके शेयर फोरफिट करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था, अगर आपको याद हो तो। याद नहीं है तो देख लीजिए एक बार और, ठीक है। तो इसके शेयर फोरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इसने प्रीमियम दिया था या नहीं दिया था बताइए। इसने अलॉटमेंट दी थी या नहीं दी थी, अलॉटमेंट तो दे दी थी, अलॉटमेंट दे दी थी बच्चे, तो प्रीमियम भी दे दिया होगा। तो आपको प्रीमियम लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद टू शेयर फोरफिचर का अमाउंट आएगा इसका, ठीक है, फोरफिचर। फिर इसके बाद इसने किस किस कॉल पर ये फेल हुआ है, ये फेल हुआ है फर्स्ट कॉल पर, शेयर फर्स्ट कॉल, और टू शेयर फाइनल कॉल, 2 कॉल पर ये क्या हुआ है, सेकंड कॉल है दोस्तों, मैंने फाइनल कॉल लिख दिया, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। सेकंड कॉल, तो इसके कितना बन रहा है, 60 शेयर थे, इससे तो पूरे पैसे मांगे क्योंकि फाइनल तक गया ना ये, तो 600 और 60 इंटू फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये और इस कॉल पे 2 रुपये, ठीक है। तो 180 और 120 बचा हुआ 300 आपका फोरफिचर में चला गया। अब देखिए, अब रीइशू करना है। अब क्या करना है, रीइशू। तो रीइशू वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ा दूं क्या, पढ़ा देता हूँ, है ना। चलो देखो, रीइशू करने के लिए उसने बोला आउट ऑफ दीज द 80 शेयर्स वर सोल्ड टू के फुली पेड अप 9 रुपये में, ठीक है।
और आर के पूरे शेयर्स यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, आर के सारे शेयर्स आर इंक्लूडेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है ये ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। तो करें फिर एंट्री रीशू की। तो रीशू की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब देखिए 80 शेयर इशू कर रहे हैं आप 9 रुपये के हिसाब से, तो 1 रुपये का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये का आपको यहाँ पर लॉस होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। मैंने गलती कर दी, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। चलिए 1 रुपये यहाँ 80 और 10 रुपये का यहाँ फुली पेड अप था क्योंकि, तो 720, 80 और 800। इसके बाद इस एंट्री में भाई बहुत मेहनत करनी है आप सभी को, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अरे रुक जाइए, 80 और 800, ठीक है। अब एंट्री करेंगे आप शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ ज़रा ध्यान से समझेंगे आप सभी। अब जो 80 शेयर्स हमने रीइशू करे, 80 शेयर्स, उसमें से सारे के सारे आर के थे, यानी कि आर के कितने शेयर्स थे, 40 पूरे थे आर के, है ना। तो बचे हुए जो 40 हैं वो किसके होंगे, वो एम के होंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों पे ना प्रॉफिट ढूंढेंगे। देखिए 40 शेयर पे आर के कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैंने आर की फोरफिट की एंट्री करी होगी, उस पर देख लेते हैं। ये रही, इस पर 144 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ बच्चे, 144 रुपये का, 144 का। अब एम के शेयर फोरफिट किए, उस पर कितने का प्रॉफिट हुआ। जब आपने एम के शेयर फोरफिट किए तो उस पर आपको 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बट आपने एम के 60 शेयर फोरफिट किए थे। अब बट आपने एम के 60 शेयर फोरफिट किए थे, लेकिन आपको तो 40 ही चाहिए ना, क्योंकि 20 तो नहीं किए उसने रीशू। तो इस वजह से आप लिखेंगे 60 शेयर पे 300 का प्रॉफिट होता है, मुझे 40 शेयर्स पे बताओ कितने का होगा, एक्स का होगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब आपके पास x इक्वल्स टू आ जाएगा 40 इंटू 300 बाय 60, 6 तिया 6 पंचे 30 और 5 चौका 20। तो कितने का आ गया भाई, 40 शेयर्स पे 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया। तो 40 शेयर पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है एम के, 200। तो टोटल 80 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ये कितना हो गया, 344। ध्यान से समझ में आया बच्चे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसे करना है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, बहुत डिटेल में। नहीं समझ में आया हो, एक बार और वीडियो को रिपीट कर लो और समझ लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 344 रुपये का टोटल प्रॉफिट हुआ हमको दोनों शेयर्स पर मिलाकर, मतलब 80 शेयर्स पर मिलाकर। और लॉस अभी कितने का कर लिया आपने, 80 शेयर्स का लॉस कर लिया। तो अब आपके पास एक्चुअल में कितना बच गया, 264 रुपये। तो 264 रुपये का आपको क्या हो रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट हो रहा है, जो आपने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। किस में ट्रांसफ़र किया, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को। इसी तरीके के और वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप सभी अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। अध्ययन क्लासेस ऐप पर आपको इसी तरीके के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हो जाते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको सारी की सारी कोर्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि कैसे क्या कोर्स लेना है और कैसे कोर्सेज़ को वॉच करना है मेरे इस ऐप पर। ठीक है दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका कोई सवाल या सुझाव है मेरे लिए तो आप चैनल को कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, या ये नंबर मैंने दिया हुआ है, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आप सभी के सारे सवाल और आपके सुझाव को मानता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।